हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ब। वर्ब में पार्टिसिपल पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम इसमें 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। और इस पार्टिसिपल से पहले हमने दो पार्ट वर्ब का पढ़ा दिया था, जिसमें एक पार्ट था ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। अब इसके बाद आता है पार्टिसिपल। अब देखिए, अब एक पार्टिसिपल क्या होता है। यह वास्तव में वर्ब का ही रूप है। पार्टिसिपल भी वर्ब का रूप है। और इसके बाद आएगा जिरंड, और जिरंड भी क्या है, तो वर्ब का रूप है। यानी पार्टिसिपल भी रूप है और जिरंड भी है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यह वर्ब का ही रूप है। और कौन सा रूप है, तो बिफोर फॉर्म है। ये कौन है, तो बिफोर फॉर्म है। तो ये जो वर्ब का चौथा रूप में है, तो वर्ब के चौथा रूप में क्या होता है, तो आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के चौथा रूप में क्या करते हैं, तो आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आईएनजी का यूज कैसे होता है, अब इसका यूज हम पार्टिसिपल में दिखाएंगे। वास्तव में पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव जो दोनों का काम करे, वर्ब और एडजेक्टिव जो दोनों का काम करे, वह क्या होता है, तो पार्टिसिपल होता है। तो चलिए यहां से हम उठाते हैं पार्टिसिपल। तो क्या उठाते हैं, तो पार्टिसिपल उठाते हैं। अब इस पार्टिसिपल को लेंगे कि आखिर पार्टिसिपल है क्या। अब एक चैप्टर लीजिए, एक टॉपिक लीजिए, क्या है, पार्टिसिपल। देखिए ये क्या है, पार्टिसिपल। अब आपको देखना है कि आखिर ये पार्टिसिपल क्या है। तो आप इसे देखें और इसे एक एक करके देखें कि किस टाइप से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहां से हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए क्या है, ए पार्टिसिपल इज दैट, या ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब। ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब दैट, ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब that is partly a verb, that is partly a verb, that is partly a verb and partly an adjective। अब ये क्या होता है, अब इसमें वर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों इस्तेमाल होता है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों इस्तेमाल होने का मतलब ये है, यह वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। यह वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये क्या होता है, तो पार्टिसिपल होता है। वर्ब और एडजेक्टिव जब दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या होता है, यह पार्टिसिपल होता है। एक छोटा एग्जांपल देकर के आपको समझा देते हैं कि आखिर ये पार्टिसिपल होता क्या है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें छोटे तरीका का। ही saw a, क्या है, he saw a running dog। अब इसको देख लें, he saw a running dog, इसका मतलब है कि उसने दौड़ते हुए कुत्ता को देखा। उसने क्या देखा, तो दौड़ते हुए कुत्ता को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रनिंग है। तो रनिंग क्या है, तो बिफोर फॉर्म है। रनिंग क्या है, तो बिफोर फॉर्म है। तो वर्ब का चौथा रूप जिसमें आईएनजी आता है। तो ये देखिए इसका पहला फॉर्म क्या है, तो रन है। पहला फॉर्म
रन है, और इस रन में क्या इस्तेमाल हुआ है, तो आईएनजी इस्तेमाल हुआ है। तो जब आईएनजी इस्तेमाल हुआ है तो क्या हो गया, तो रनिंग हो गया। लेकिन ये देखिए क्या है, नाउन से पहले इस्तेमाल है। क्या है, नाउन से पहले इस्तेमाल है, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो क्या हुआ, एडजेक्टिव, चूंकि इससे पहले आप देख लीजिए क्या है, आर्टिकल है। इससे पहले आर्टिकल है, तो इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव, और वास्तव में यह एडजेक्टिव ही है। तो ऐसा ऐसा यूज जब सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो हमें मीनिंग लगाना या उसको अंडरस्टैंडिंग करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। आखिर ये हुआ, अगर यहाँ यूज हुआ तो आखिर हुआ कैसे, और इसका मीनिंग यहाँ क्या लग सकता है। लेकिन यह तो वर्ब का रूप है, वर्ब तो है ही, लेकिन इस्तेमाल क्या है, तो एडजेक्टिव, यानी प्लेस चेंज, मीनिंग चेंज, प्लेस चेंज, मीनिंग चेंज। तो इस चीज को ध्यान में रखना आपको जरूरी है। अगर इसे ध्यान में रखते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको निश्चित तौर पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहां से हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेकर के आपको दिखा देते हैं कि आखिर ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो यहां से आप एक और एग्जाम्पल लीजिए और कहते हैं राम। ये क्या है, राम, राम शौ, राम शौ ए, क्या है, राम शौ ए बार्किंग डॉग। क्या होता है, क्या यहां पर आप कह सकते हैं राम, राम शौ ए, चलिए, राम शौ ए बार्किंग डॉग। राम ने भौंकते हुए कुत्ता को देखा। राम ने क्या देखा, भौंकते हुए कुत्ता को देखा। जब भौंकते हुए कुत्ता को देखा तो कौन सा यूज है, तो पार्टिसिपल यूज है। पार्टिसिपल आप कैसे समझेंगे पार्टिसिपल, तो यहां पर देखिए बिफोर फॉर्म है, वर्ब का चौथा रूप है जो नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। तो इसे आप कह सकते हैं पार्टिसिपल। आप इसे कह सकते हैं पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल में ऐसे वर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों है, लेकिन वास्तव में ये वर्ब का रूप है। वर्ब का रूप है और एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ब का रूप है जो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है। तो वह क्या होता है, तो पार्टिसिपल होता है। वह क्या है, तो पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल वास्तव में वर्ब का चौथा रूप है और किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, जो वास्तव में एडजेक्टिव होता है। जो वर्ब और एडजेक्टिव जो दोनों का काम करे और क्या होता है, तो पार्टिसिपल होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं पार्टिसिपल। देखिए अब इस पार्टिसिपल का पार्ट देख लीजिए कि पार्टिसिपल का कितना पार्ट है। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा देखिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट। दूसरा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो और देखिए और ये तीसरा क्या है, अब ये तीसरा देखिए, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी तीसरा क्या है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने देख लिया होगा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीनों क्या है, तो पार्टिसिपल का पार्ट है। तीनों क्या है, पार्टिसिपल का पार्ट है। अब तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। आखिर ये प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और ये परफेक्ट क्या होता है।
अब ये तीनों को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा आखिर ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो चलिए इसके बाद पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट स्टार्ट करते हैं? तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको निश्चित तौर पे पता चलेगा कि आखिर ये पहला पार्ट क्या है। तो ये पहला पार्ट क्या है, यानी पहला पार्ट क्या है? प्रेजेंट पार्टी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहला पार्ट क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल? क्या होता है? तो आप इसे देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस प्रकार से हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल present participle is a verb. Present participle is a verb which ends, क्या है? which ends, यानी ends मीन्स होता है जिसके अंत में, क्या होता है? जिसके which ends in ing। जिसके अंत में क्या होता है? जिसके अंत में क्या होता है? तो ing होता है। जिसके अंत में क्या है? तो ing होता है। एंड रिप्रेजेंट्स एंड रिप्रेजेंट्स an action as going on, represents an action as going on। तो यहाँ पर जो going on है, going क्या है? going on मीन्स होता है जारी रखना। गोइंग ऑन मीन्स क्या होता है? तो जारी रखना। तो जारी रखना जब बिफोर फॉर्म का यूज करते हैं तो वास्तव में कोई भी एक्शन जारी ही तो रहता है। जब इसे जारी रखने के लिए जब यूज करते हैं, खास करके जब बिफोर फॉर्म का यूज करते हैं, तो कोई काम जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देख लिए, इसमें निश्चित तौर पे आपको पता लग गया कि बिफोर फॉर्म है और इसमें कोई भी काम जारी होने का भाव व्यक्त करता है और जिसके अंत में आईएनजी होता है। जिसके अंत में क्या होता है? तो आईएनजी होता है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को आप यदि समझिए कि आखिर ये एग्जाम्पल क्या होता है। अब देखिए वी, इसमें क्या है? वी मेट ए, क्या है? वी मेट ए गर्ल। क्या हुआ? वी मेट ए गर्ल। क्या होता है? वी मेट ए गर्ल और कहते केयरिंग। वी मेट ए गर्ल, वी मेट ए गर्ल और कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया? तो कैरिंग यूज किया है। यहाँ पर क्या है? तो कैरिंग यूज है। तो वास्तव में कैरिंग क्या है? तो वास्तव में कैरिंग जो है वर्ब का चौथा रूप है। लेकिन आगे में देखिए कि ए बास्केट ऑफ फ्लावर, यानी एक बास्केट फुल, यानी एक टोकरी फूल है और जिसको ले जाने का काम कर रहा है। तो वास्तव में ये कैरिंग क्या है? तो एडजेक्टिव है। ये अपना वर्ब नहीं है, वर्ब का रूप है। वर्ब का कौन सा रूप है? तो चौथा रूप है। लेकिन वास्तव में इसका इस्तेमाल क्या है? तो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और यही है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो है क्या है वास्तव में? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आप इसे दूसरा एग्जाम्पल
और लें तो यह एग्जाम्पल और भी स्पष्ट हो सकता है कि आप इसे किस प्रकार से यूज करते हैं। देखिए लॉर्डली क्या है, लॉर्डली नॉकिंग, क्या हुआ, लॉर्डली knocking at the gate, knocking at the gate, loudly knocking at the gate, he demanded as admission, he demanded admission। अब यहां पर देखिए लॉर्डली और नॉकिंग, लॉर्डली और नॉकिंग एट द गेट, यानी दरवाजे पर वह नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। तो लॉर्डली यानी जोर जोर से खटखटाना, लॉर्डली नॉकिंग मीन्स क्या होता है, जोर जोर से खटखटाना। कहाँ, तो एट द गेट, दरवाजे पर। ही डिमांडेड एडमिशन, उसने एडमिशन का डिमांड किया। उसने क्या किया, एडमिशन का डिमांड किया। तो ऐसे स्थिति में ये नॉकिंग पार्टिसिपल यूज है, और पार्टिसिपल का यूज हर समय नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और आपको निश्चित तौर पे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि आखिर ये नॉकिंग क्या है और इसका इस्तेमाल होता क्या है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आईएनजी का प्रयोग, खास करके बिफोर फॉर्म का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में हो तो हमेशा ये नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। तो यह यहाँ पर क्या गेट है, गेट यहाँ पर नाउन है, और नाउन के लिए यहाँ पर नॉकिंग का यूज हुआ है जो बिफोर फॉर्म में यूज हुआ है। तो चलिए एक आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा। अब ये दूसरा पार्ट आप ले लीजिए, और ये दूसरा पार्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल। देखिए दूसरा क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल, यानी यह भी वर्ब का रूप ही है, यह भी वर्ब का फॉर्म ही है। तो आप इसे देखेंगे कि किस प्रकार से इसका एक्शन होता है, इसका किस प्रकार से एक्शन होता है। तो अब यहां पर देखिए ए पास्ट पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। क्या होता है, past participle is the form of a verb, past participle is the form of a verb which क्या होता है, which represent, क्या होता है, which represents, क्या है, तो कंप्लीटेड एक्शन। ये क्या है, कंप्लीटेड एक्शन। इसमें कोई भी काम पूरा होने का भाव व्यक्त करता है, इसमें कोई भी काम पूरा होने का भाव व्यक्त करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ जाएं कि आखिर ये पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। अब देखिए, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, क्या है, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही इज लॉस्ट, he deceived by his friends, he lost all hope, he lost। अब यहां पर देखें कि यहां डिसीव्ड का यूज हुआ है। क्या है, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के द्वारा धोखे दिए जाने पर, अपने दोस्तों के द्वारा धोखे दिए जाने पर ही लॉस्ट ऑल होप्स, ही लॉस्ट ऑल होप, ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारा उम्मीद छोड़ दिया, उसने सारा उम्मीद छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या है, डिसीव्ड है, यहाँ पर क्या है, डिसीव्ड है। तो डिसीव्ड क्या है, तो एक अपना कंप्लीटेड एक्शन है।
डिसिप्ड क्या है? तो कंप्लीटेड एक्शन है, और कंप्लीटेड एक्शन में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कंप्लीटेड एक्शन में इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? हिज फ्रेंड्स है, तो दोस्तों के द्वारा धोखा दिया जाना, दोस्तों के द्वारा धोखा दिया जाना। और इसके बाद है ही लॉस्ट ऑल ऑफ, उसने सारा उम्मीद छोड़ दिया। तो यहाँ पर यह जो डिसिप्ड का यूज हुआ है यही है पास्ट पार्टिसिपल। डिसिप्ड क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल हुआ। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर है ड्राइवन, यहाँ पर क्या है? ड्राइवन। तो अब ये ड्राइवन क्या है? ड्राइवन ड्राइवन बाय हंगर। क्या है? ड्राइवन बाय हंगर। तो ड्राइवन बाय हंगर क्या होता है? तो ड्राइवन बाय हंगर ही स्टोल, क्या है? ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं कि ड्राइवन बाय हंगर, भूखे के द्वारा, ड्राइवन बाय हंगर, भूखे के द्वारा ये चलाए जाने पर। जब कोई भूखा होता है तो कहते हैं ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड, उसने एक रोटी चुरा ली। तो किसी भूखे के होने पर, किसी के भूखे होने पर उसने क्या किया? तो एक रोटी चुरा ली। तो यहाँ पर क्या है? तो ड्राइवन है। यहाँ पर क्या है? तो ड्राइवन है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें एक हमने डिसिप्ड का यूज किया है, दूसरा जो ड्राइवन का यूज किया है। तो ये दोनों जो है पास्ट पार्टिसिपल है। दोनों क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसमें बिल्कुल कंप्लीटेड एक्शन का भाव व्यक्त किया है। यानी क्या यूज किया है? तो कंप्लीटेड एक्शन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है स्टार्टअप जब हम इसका करते हैं वर्ब से तो V3 होता है, और जब V3 का यूज होता है तो यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन का भाव व्यक्त करता है। तो यह वर्ड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। रिसीव्ड और ये ड्राइवन, ये दोनों क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब इसके बाद देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए। अब ये तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो है तीसरा क्या है? तो परफेक्ट, देख लीजिए तीसरा क्या है? तो परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसमें भी होता है कंप्लीटेड एक्शन, लेकिन कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट टाइम। इसमें क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट टाइम। अगर ऐसा भाव व्यक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, द परफेक्ट पार्टिसिपल है द perfect participle is the form of a verb which represents, क्या है? which क्या होता है? which represents completed action, which represents a completed action in the past time, in the past time। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखिए कि कंप्लीटेड एक्शन पास्ट पार्टिसिपल में भी था, और ये कंप्लीटेड एक्शन परफेक्ट पार्टिसिपल में भी है। तो उसमें कंप्लीटेड एक्शन जो है बिल्कुल प्लेन था, लेकिन यहाँ पर जो है यानी पास्ट टाइम का यूज हुआ है। जब इसमें पास्ट टाइम का यूज हुआ है तो इसका टाइप कुछ अलग हो जाएगा। तो इसका टाइप अलग क्या होगा? हालांकि ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, ये भी फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, लेकिन
ये फॉर्म हैविंग से शुरू होता है। क्या होता है? हैविंग से शुरू होता है। तो इस अब थोड़ा सा इस फॉर्म को देखते हैं। हैविंग गॉन टू पटना, हैविंग गॉन टू पटना, ही saw the गोलघर। अब यहां पर क्या है? क्या हैविंग है? हैविंग गॉन टू पटना, पटना जाने पर, यहां पर यूज हुआ है हैविंग गॉन टू पटना। तो पटना जाने पर ही saw the गोलघर, उसने गोलघर देखा। पटना जाने पर गोलघर देखा, यानी पटना गया तब तो गोलघर देखा। जब वह पटना गया तब तो गोलघर देखा। तो इसमें पहला नियम ये होता है कि जब भी इसका स्टार्ट करें तो हैविंग से होता है। और जैसे हैविंग का यूज करेंगे तो हैविंग के बाद क्या होगा? तो V3 का इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसमें कंप्लीटेड एक्शन भी है तो हैविंग के बाद V3 आता है और इसके बाद जो भी होगा कोई नाउन का इस्तेमाल होगा। तो कहते हैं हैविंग गॉन टू पटना, यानी कि पटना जाने पर उसने क्या देखा? गोलघर देखा। तो यहाँ हैविंग गॉन, यहाँ हैविंग गॉन जो है ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग गॉन क्या है? तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। कहते हैं हैविंग गॉन टू दिल्ली, हैविंग गॉन टू दिल्ली, he saw the रेड फोर्ट। देख लीजिए, हैविंग गॉन टू दिल्ली, हैविंग गॉन टू दिल्ली, he saw the रेड फोर्ट, यानी दिल्ली जाने पर वह लाल किला देखा। दिल्ली जाने पर लाल किला देखा। तो इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है। पहला जो है हैविंग गॉन है, यानी पहला क्या है? तो हैविंग गॉन है जो परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन उसके बाद दूसरा पार्ट जैसे इस क्लाउज का स्टार्ट होगा तो क्या होना चाहिए? तो सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो दोनों का बनावट इस टाइप का है। और अगर इस टाइप का अगर एक एक करके हम देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को आज समाप्त करते हैं। लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि अगर आप एक एक करके शुरू से अंत तक अगर आप देखने का प्रयास करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और फिर इसका और भी अगला पार्ट है। अब जिरंड है, जिरंड के कुछ रूल है, कुछ पार्टिसिपल के भी रूल है। ये टोटल रूल को एक एक करके हम दिखाने वाले हैं। और एक एक करके अगर आप देखते हैं और ये पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको इस चैप्टर में यानी वर्ब चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को यानी आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं।